हेलो दोस्तों, मैं राहुल राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल नोटबुक लाइव पर। तो दोस्तों, देवनारायण जी के बाद में आज हम जिस लोक देवता के बारे में पढ़ने वाले हैं उनका नाम होगा देव बाबा। तो देव बाबा का मंदिर हमें नंगला जहाज भरतपुर में देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें इनके मेले की, तो इनका मेला हमें भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें इनके वाहन की, तो उसे बेसे के नाम से जाना जाता है, जिसे हम पाडा भी कहते हैं। तो दोस्तों, और जानकारी लेते हैं इनके बारे में। तो देव बाबा जो होता है, इनका मंदिर नंगला जहाज भरतपुर में है। तो मंदिर इनका हमें नंगला जहाज भरतपुर में देखने को मिलता है। और अगर बात करें इनके मेले के बारे में, तो इनका मेला हमें भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी को देखने को मिलता है। इसके अलावा ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी जो है, इसे ऋषि पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका मेला हमें ऋषि पंचमी के दिन, यानी कि भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन, इसके अलावा चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, बात करते हैं अब इनके वाहन के बारे में। इनका वाहन जो है वो भैंसे को माना जाता है। इनका वाहन भैंसे को माना जाता है, जिसे हम पाडा भी कहते हैं। और अगर आगे चले इनके प्रतिमा के बारे में बात करते हैं, तो इनकी जो प्रतिमा हमें देखने को मिलती है वह भैंसे पर बैठे हुए दिखाई गई है। इनकी जो प्रतिमा है वह भैंसे पर बैठे हुए दिखाई गई है, एक हाथ में लट और एक हाथ में झाड़ू लिए हुए। अब बात करते हैं इनको खुश करने के लिए क्या किया जाता है। इनको खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन करवाना होता है। 7 ग्वालों को जब भोजन कराया जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि भाई ये खुश हो जाते हैं। और बात करें इनके अन्य नामों के बारे में, तो इन्हें ग्वालों का देवता और पशु चिकित्सक के नाम से जाना जाता है। ग्वालों का देवता और पशु चिकित्सक के नाम से जानते हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं देव बाबा का मंदिर कहाँ है। नंगला जहाज भरतपुर में। बात करते हैं इनके मेले की, तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी अर्थात ऋषि पंचमी। और बात करते हैं चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन। आगे चलने पर देखने को मिलता है कि इनका जो वाहन है वह भैंसा यानी पांडे को माना जाता है। इनकी प्रतिमा है भैंसे पर बैठे हुए। और आगे चले तो इनको खुश करने के लिए क्या किया जाता है, 7 ग्वालों को भोजन करवाया जाता है। और आगे चले इनके अन्य नामों के बारे में, तो पशु चिकित्सक, इसके अलावा ग्वालों का देवता भी इन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ हमारे देव बाबा समाप्त होते हैं। देव बाबा के बारे में हमें इतनी ही जानकारी देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें हमारे अगले लोक देवता के बारे में, जो होंगे मल्लीनाथ जी। बात करें अगर मल्लीनाथ जी की, तो मल्लीनाथ जी का जो जन्म हमें देखने को मिलता है वह तिलवाड़ा बाड़मेर में देखने को मिलता है। इसके अलावा इनके माता, पिता और पत्नी के बारे में भी अन्य जानकारी देखने को मिलती है। ये वो लोक देवता है जिनके जो पत्नी थी वह स्वयं भी एक लोक देवी के रूप में पूजी जाती है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं मल्लीनाथ जी के बारे में। तो मल्लीनाथ जी का जो जन्म हमें देखने को मिलता है वह तिलवाड़ा बाड़मेर में देखने को मिलता है। इनका जो जन्म होता है वह तिलवाड़ा बाड़मेर में होता है। और कौन से वंश में होता है, राठौड़ वंश में होता है। मल्लीनाथ जी का जन्म तिलवाड़ा बाड़मेर, कौन से वंश में, राठौड़ वंश में। पिता का नाम क्या होता है, सलखा जी। तो इनके पिता का नाम जो हमें देखने को मिलता है वह सलखा जी देखने को मिलता है। बात करें इनकी माता के बारे में, इनकी माता का नाम हमें जीणा दे देखने को मिलता है। और अगर बात करें इनके गुरु के बारे में, तो इनके गुरु का नाम होता है उगमसिंह भाटी। और अगर बात करें इनकी पत्नी के बारे में, इनकी पत्नी का नाम होता है रूपा दे। अब इनकी पत्नी के बारे में विशेषता हमें देखने को यह मिलती है कि ये बरसात की देवी के रूप में पूजा की जाती है। अर्थात बरसात नहीं होने पर बरसात के लिए इनकी पूजा की जाती है। तो रूपा दे जो थी वो किनकी पत्नी थी, मल्लीनाथ जी की। अब मल्लीनाथ जी की जो पत्नी थी वह बरसात की देवी के रूप में इनको पूजा जाता है। और इनका जो मंदिर हमें देखने को मिलता है वह मालाजाल बाड़मेर में देखने को मिलता है। रूपा दे पत्नी होती है मल्लीनाथ जी की। अब रूपा दे का मंदिर हमें मालाजाल बाड़मेर में देखने को मिलता है। मंदिर किस कारण से प्रसिद्ध है, किस देवी के रूप में प्रसिद्ध है, तो बरसात की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। इनके बारे में हम जब देवियों का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब वहां अच्छे से पढ़ लेंगे। तो दोस्तों, बात करें मल्लीनाथ जी की समाधि के बारे में, तो तिलवाड़ा बाड़मेर में इनके द्वारा समाधि ली जाती है। बात करें अगर मंदिर के बारे में, तो मंदिर भी वही है तिलवाड़ा बाड़मेर में।
और बात करें अगर मेले के बारे में तो मेला कहाँ लगता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। और अगर जगह पूछी जाए, स्थान पूछा जाए भाई कौन सी नदी के किनारे, तो लूनी नदी के किनारे। और अगर तिथि पूछी जाए तो चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। तो दोस्तों बात करें मल्लिनाथ जी के मेले की अन्य जानकारी के बारे में, तो उनके मेले की अन्य जानकारी के रूप में हमें यह देखने को मिलता है कि मल्लिनाथ जी का जो मेला है वह राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है, जहां पर थार पारकर और काकरे जैसी गायों का क्रय विक्रय किया जाता है। तो आइए देखते हैं मल्लिनाथ जी का जो मेला है उसकी अन्य विशेषता देखने को मिलती है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला। इसके अलावा यहाँ पर थार पारकर व काकरेज जो गाय होती है उनका बड़े स्तर पर क्रय विक्रय किया जाता है। बाद में अगर बात करें बाड़मेर के मालानी क्षेत्र के बारे में, तो ये जो मालानी क्षेत्र नाम रखा गया है वह मल्लिनाथ जी के नाम पर ही रखा गया है। तो बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया, इन्हीं अर्थात मल्लिनाथ जी के नाम पर ही रखा जाता है। और आगे बात करें तो इनके द्वारा एक पंथ की स्थापना की जाती है जिसे कुंडा पंथ के नाम से जाना जाता है। तो मल्लिनाथ जी ने 1399 में कुंडा पंथ की स्थापना की। मल्लिनाथ जी ने 1399 में कुंडा पंथ की स्थापना की, कंफ्यूज ना हो, नोट करें। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की, रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की और मल्लिनाथ जी ने कुंडा पंथ, कुंडा पंथ मल्लिनाथ जी, कामड़िया पंथ रामदेव जी। और आगे चले नोट, सेकंड नोट हमें देखने को मिलता है कि भाई तेजा जी का जो मेला है वह भी पशु मेला है और मल्लिनाथ जी का जो मेला है वह भी एक पशु मेला है। तो दोनों में अंतर क्या है? देखिए मल्लिनाथ जी का जो पशु मेला में देखने को मिलता है वह सबसे प्राचीन मेला है, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। और तेजा जी का जो मेला है पशु मेला, उसमें देखने को मिलता है राज्य सरकार को सर्वाधिक आय होती है ना। तो तेजा जी के मेले से राज्य सरकार को सर्वाधिक आय होती है, जबकि मल्लिनाथ जी का जो मेला है राज्य का सर्वाधिक प्राचीन पशु मेला माना जाता है। तो आगे चलने पर हमें देखने को मिलता है कि मल्लिनाथ जी के द्वारा अपने भतीजे राव चूड़ा को मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया जाता है, अर्थात सहायता की जाती है। तो मल्लिनाथ जी ने अपने भतीजे राव चूड़ा को मंडोर विजय में सहायता प्रदान की, अर्थात आशीर्वाद दिया, सहायता करते हैं मंडोर विजय के लिए। किसकी सहायता करते हैं? राव चूड़ा की। और आगे देखने को मिलता है कि इनके अन्य नाम क्या क्या है। इनके जो अन्य नाम है वह सूरवीर, सिद्ध पुरुष, सूरवीर, सिद्ध पुरुष और चमत्कारी पुरुष के रूप में देखने को मिलते हैं। अन्य नाम सिद्ध पुरुष, सूरवीर, चमत्कारी पुरुष किनके? मल्लिनाथ जी के। तो दोस्तों यह जानकारी जो है वह मल्लिनाथ जी के बारे में पूरी होती है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। मल्लिनाथ जी का जो जन्म होता है तिलवाड़ा बाड़मेर में, राठौड़ वंश के होते हैं। पिता का नाम सरखा जी, माता का नाम जीणा दे, गुरु का नाम उगम सिंह बाटी, पत्नी का नाम रूपा दे बरसात की देवी है। और इनका जो मंदिर देखने को मिलता है रूपा दे का, वह माला जाल बाड़मेर में देखने को मिलता है। अब जो देखिए समाधि जो है मल्लिनाथ जी की जो समाधि है वह तिलवाड़ा बाड़मेर में है। मंदिर पूछे तो भी तिलवाड़ा बाड़मेर, मेला पूछे तो भी तिलवाड़ा बाड़मेर। नदी का स्थान पूछ ले कि भाई कौन सी नदी के किनारे लगता है इनका मेला, तो लूनी नदी के किनारे। अगर आपसे पूछे तिथि कौन सी है तो चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। और अगर मेले के बारे में अन्य जानकारी देखने को मिले तो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला किसका? मल्लिनाथ जी का। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला और थार पारकर और काकरेज गायों का क्रय विक्रय किया जाता है। थार पारकर और काकरेज गायों का क्रय विक्रय किया जाता है। बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है और इनके द्वारा कुंडा पंथ की स्थापना की जाती है 1399 में। कुंडा पंथ की स्थापना 1399 में मल्लिनाथ जी के द्वारा, रामदेव जी के द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना। इसके अलावा तेजा जी का जो मेला है वह भी पशु मेला है और मल्लिनाथ जी का जो मेला है वह भी पशु मेला है।
तेजा जी का जो मेला है उससे राज्य सरकार को सर्वाधिक आय होती है। और मल्लीनाथ जी का जो मेला है वह सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। अब बात करते हैं मल्लीनाथ जी के भतीजे के बारे में, जिनका नाम होता है राव चूड़ा। मंडोर विजय में सहायता प्रदान की जाती है मल्लीनाथ जी के द्वारा। मल्लीनाथ जी का अन्य नाम देखने को हमें मिलता है सिद्ध पुरुष, चमत्कारी पुरुष और सूरवीर। तो यहाँ हमारे मल्लीनाथ जी की जानकारी पूरी होती है। और अगले जो लोक देवता हम पढ़ने वाले हैं वो होंगे तल्लीनाथ जी। तो चलिए दोस्तों, अब हम तल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तल्लीनाथ जी के बारे में यह विशेषता है कि इनका जो मंदिर होता है वहां पर जहरीला कीड़ा काटे जाने वाले व्यक्ति का इलाज किया जाता है। इसके लिए तल्लीनाथ जी का धागा बांधा जाता है। इसके अलावा बात करें हम, तल्लीनाथ जी का जन्म होता है वह शेरगढ़ जोधपुर में होता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तल्लीनाथ जी का जो जन्म होता है वह शेरगढ़ जोधपुर में होता है। और किस वंश में होता है? तो राठौड़ परिवार में होता है। इसके अलावा बात करें हम इनके बचपन के नाम के बारे में, तो इनका बचपन का नाम हमें गांगदेव देखने को मिलता है। तो तल्लीनाथ जी के बचपन का नाम होता है गांगदेव। इसके अलावा बात करें इनके पिता के नाम के बारे में, तो इनके पिता का नाम होता है वीरमदेव। और बात करें इनके भाई के बारे में, तो उसका नाम होता है राव चूड़ा। इनके भाई का नाम होता है राव चूड़ा। और बात करें इनके जो गुरु होते हैं उनके बारे में, तो इनके जो गुरु होते हैं उनका नाम होता है जालंधर नाथ जी। इनके गुरु का नाम जालंधर नाथ होता है। और इनके मंदिर में जो इनकी प्रतिमा हमें देखने को मिलती है वह घोड़े पर सवार देखने को मिलती है। इनकी प्रतिमा घोड़े पर सवार देखने को मिलती है। और बात करें इनका मंदिर जो है वह हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो इनका मंदिर हमें पंचमुखी पहाड़ी पर पाचोटा जालोर में देखने को मिलता है। तो पहाड़ी के रूप में पूछा जाए तो पंचमुखी पहाड़ी होगा। और स्थान विशेष के रूप में पूछा जाए तो पाचोटा जालोर देखने को मिलता है। और अगर बात करें कि इनका जो मंदिर है उस मंदिर में क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती है, तो इनका जो मंदिर है उसके अंदर कीड़े के द्वारा काटे गए, कीड़ा कौन सा? जहरीला। तो जहरीले कीड़े के द्वारा किसी व्यक्ति को जब काटा जाता है तो जालोर क्षेत्र के अंदर तल्लीनाथ जी के मंदिर में ले जाकर तल्लीनाथ जी के नाम का धागा बांधा जाता है, जिससे वह व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो इनके मंदिर में इलाज किया जाता है। जहरीले कीड़े के द्वारा काटे जाने पर तल्लीनाथ जी का डोरा बांधा जाता है। डोरा यानी धागा, ठीक है, तो डोरा बांधा जाता है। और अगर बात करें ये प्रमुख रूप से कहां पर पूजे जाते हैं, तो तल्लीनाथ जी को प्रमुख रूप से जालोर क्षेत्र का देवता माना जाता है। तो प्रमुख रूप से ये जालोर क्षेत्र के देवता माने जाते हैं। और अगर हम बात करें इनके द्वारा दी गई शिक्षाओं के रूप में, तो इनके द्वारा पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई जाती है। इसीलिए एकमात्र लोक देवता जिसके द्वारा पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई गई, तो एकमात्र लोक देवता जो पेड़ों के काटने पर रोक लगाते हैं वो थे तल्लीनाथ जी। तो तल्लीनाथ जी के द्वारा पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई जाती है। इसके अलावा वह संत जिसके द्वारा पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई जाती है तो वो हमारे जामोजी होते हैं। आप नोट कर लें, लोक देवता का नाम पूछे कि भाई लोक देवता जिसने पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई तो तल्लीनाथ जी होंगे। इनके द्वारा पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने की शिक्षा दी जाती है। और अगर ये कहा जाए कि भाई वह संत जिसके द्वारा पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई गई तो हम जामोजी का नाम लेंगे। अब बात करें तल्लीनाथ जी के मंदिर के जो आसपास का क्षेत्र होता है उसे ओरण कहा जाता है। ओरण क्या होता है? मंदिर के आसपास का हरा भरा क्षेत्र जहां पर पेड़ों की कटाई पर रोक होती है उसे ओरण कहा जाता है। तो तल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वहां के आसपास के क्षेत्र को ओरण कहा जाता है। ओरण क्या होता है? मंदिर के आसपास का धार्मिक क्षेत्र जो हरा भरा हो। तो दोस्तों अगर बात करें हम तल्लीनाथ जी के अन्य नामों के बारे में, तो तल्लीनाथ जी का हमें अन्य नाम देखने को मिलता है ओरण का देवता। तो इनका अन्य नाम हमें देखने को मिलता है ओरण का देवता, अर्थात तल्लीनाथ जी को ओरण का देवता के नाम से भी पूजा जाता है। तो दोस्तों यहाँ हमारे तल्लीनाथ जी भी समाप्त होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद।